नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। कल आपने शाम को एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक विक्षिप्त जिहादी उमर कुछ कहता दिख रहा है। ये वही उमर है जिसने दिल्ली में कार में बम विस्फोट किया था और खुद भी अपनी जान गंवा दी थी। उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और इस वीडियो से यह साफ पता चलता है कि जो डॉक्टरी की शिक्षा वो प्राप्त कर रहा था उससे उसका कोई मतलब नहीं था और उसके मन में जहर भरा हुआ था। तो ऐसे जिहादी लोग जो है ना, इस तरह दुनिया में और यहाँ भारत में भी ज़रूर बहुत सारे लोग होंगे जिनका ब्रेन वॉश किया गया होगा और उनको ये बताया गया होगा कि इस्लाम में जिहाद एक बढ़िया काम है। ऐसा उनको किसी मौलवी मुल्ला ने ज़रूर समझाया होगा। लेकिन देखिए, दुनिया के इस तरह के जो बहुत सारे जो ऐसा मुसलमान सोचते हैं उससे अलग अगर आप देखें तो सऊदी अरब का उदाहरण हमारे सामने है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका उदाहरण अगर सामने रखें तो हमें ये समझ में आता है कि कितने अच्छे तरह से वह इस्लाम का पालन करते हुए और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम उनकी कुछ जो है वीडियोस आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो आप देख लें और इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम उस उमर की जो वीडियो है जिसमें वो कहता दिख रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसका थोड़ा सा ही पार्ट दिखाएंगे। इसके बाद छोटे छोटे 3 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की जो वाइट हाउस है उस डिनर में शामिल हुए और उन्होंने बहुत सारे जो कहते हैं ना प्रतिबंधित चीज़ें हैं उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने मेलानिया ट्रंप से हाथ मिलाया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया, जबकि ऐसा कहा जाता है कि सऊदी प्रिंस को टच करना प्रतिबंधित है, कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता। और जब तक मोहम्मद बिन सलमान खुद भी आगे बढ़कर हाथ न आगे बढ़ाएं हाथ मिलाने के लिए, तब तक किसी को उनकी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इन वीडियोस में कि बड़ी बेतकल्लुफ़ी से MBS जो है, जो बड़े पॉपुलर हैं इस नाम से, वो ट्रंप और उनके परिवार और तमाम जो है लोग हैं उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और इतना तो छोड़िए, डिनर में वहाँ जो है टोस्ट किया जा रहा है। टोस्ट यानी जैसे वहाँ पे वाइन सर्व की जाती है वो भी सर्व हो रही है और MBS को इससे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये इस्लाम का जो उदार चेहरा है ये देखने की बहुत ज़रूरत है। पहले ये वीडियो देख लें, ये चारों वीडियो, वो विक्षिप्त उमर का छोटा सा वीडियो और MBS के छोटे छोटे 3 वीडियो, ये देखने के बाद इस पर फिर चर्चा करते हैं, वापस लौटते हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.
presidents. Does Trump during blow that them time. all away? No, it's another league, Mr. President. Mr. President, And Trump doesn't give a fist pump. I grab that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grab that hand. तो आपने इन वीडियोस में देखा कि कैसे एमबीएस बहुत ही सहज भाव से, जैसे दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते हैं उस तरह मिल रहे हैं, और वह तमाम जो ऐसी बातें हैं जिन्हें इस्लाम में तथाकथित तौर पर हराम कहा गया है या प्रतिबंधित किया गया है, उसकी परवाह कोई करते दिख नहीं रहे हैं। तो दुनिया में कैसा इस्लाम चाहिए? एमबीएस वाला इस्लाम चाहिए, या ये जो जिहादी कट्टरपंथी हैं उमर टाइप के, या जो हाफिज सईद टाइप के जो पाकिस्तान में बैठे जिहादिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके जैसा इस्लाम चाहिए? ये बहुत सोचने का विषय है। वैसे अगर आप डीप जो है गहराई में जाएं तो ये विवाद का विषय है। उमर जो मुद्दा उठा रहा है और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम में जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसको अच्छा माना गया है और इसको गलत नहीं माना गया है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। शायद वो किसी को समझा रहा है। वैसे ये सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर के दो तरह के मत प्रवाह हैं। इस्लाम का एक बहुत बड़ा तबका यह मानता है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो गलत है इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु जलने से होती है। बम फूटने के बाद वह जल जाता है और मर जाता है। तो जलना जो है वो इस्लाम में गुनाह है, क्योंकि व्यक्ति को मरने के बाद उसको दफनाया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसको लेकर के इस्लाम में एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि 14वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी में एक इब्न तैमिया नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि अगर आप पर कोई अन्याय हो रहा है तो आप अपने आप को झोंक दें। इसको इन्होंने इंगिया शब्द नाम दिया था। इंगिया का अर्थ हो इंगिमा, तो इंगिमा का अर्थ ये होता है कि आप जो है दुश्मन के खेमे में जाकर अपने आप को झोंक दें। इसी को लेकर के जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इंगिमा को ही सुसाइड बॉम्बिंग का एक स्वरूप मानते हुए सुसाइड बॉम्बिंग की बात करते हैं। तो कुल मिला के इस बारे में अलग अलग मत प्रवाह हैं। अब इस्लाम के मानने वालों लोगों को यह सोचना होगा कि कौन सा मत प्रवाह सही है। वह प्रवाह सही है जो सबके साथ मिलजुल कर रहे, जैसे एमबीएस सबके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, या उमर जैसे लोगों का जो निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए खुद भी जान दे रहे हैं। तो ऐसा इस्लाम वो प्रसारित कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा विषय है। पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के जो चिंताएं, आशंकाएं और समर्थन और विरोध दोनों जो हो रहा है, उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या आप अपने धर्म के प्रसार के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मारेंगे, और क्या यह मारना यह आपके धर्म के हिसाब से जायज़ है। और इसीलिए दोनों मत प्रवाहों की चर्चा होती रही है, जिसे उमर में समझाने की कोशिश की है। आपको पता होगा कि उमर के पहले एक कश्मीरी युवक को तैयार करने की कोशिश की गई थी कि तुम जो है फिदाइन बन जाओ, यानी आत्मघाती बन जाओ, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं फिदाइन नहीं बन सकता, क्योंकि कुरान में ये साफ है कि व्यक्ति को मरने के बाद जलाया नहीं जाना चाहिए, उसे दफनाया जाना चाहिए, और जब बम फूटता है तो व्यक्ति जलकर मर जाता है, इसलिए ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। उसके बाद उमर ने जो है फिदाइन बनकर खुद ही सुसाइड बॉम्बिंग करने का फैसला किया था। तो इसीलिए ये चर्चा जो है उठ रही है और उसका वीडियो सामने आया है जिसमें वो जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे सुसाइड बॉम्बिंग सही है। तो बहरहाल ये तो हम इस्लाम के मानने वालों पर छोड़ देते हैं कि वो किसे सही मानते हैं और किसे गलत मानते हैं। क्या उन्हें एमबीएस की राह
अच्छी नहीं लगती क्या? क्या MBS की राह दुनिया में शांति और सुकून की राह नहीं है क्या? इस पर उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।